एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन बच्चों के लिए एक रोशन उम्मीद है, जो मजदूर बच्चों को मुफ्त तालीम देने के साथ इन्हें कपड़े, खुराक और सेहत की सहूलियात भी फराहम करती है। इस वक्त हमारे पास 1500 से ज़ायद तलबा तालिबात ज़ेर तालीम है, जो कि बेसिक प्रेप से लेके क्लास 9 तक बच्चियों को तालीम दी जाती है। इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो कि भिखारी थे, रैक पिकर्स थे, सड़कों में और गलियों में घूमते फिरते थे। उनकी माँओं के पास कुछ न वसाइल थे, ना उनके पास इतनी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से वो इस पे तवज्जो दे सकते थे। लाहौर में गरीब और बेसहारा बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके मुल्क का मुफीद शहरी बनाने के लिए कोशा आबरू की फंडिंग का बड़ा जरिया घरों से इकट्ठे किए जाने वाले कचरे की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदन है। आबरू के जेर तमाम काम करने वाले स्कूलों में बच्चों को न सिर्फ मुफ्त किताबें और जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम दी जाती है, बल्कि इन्हें खुराक और रहन सहन की बेहतर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव है। जब हम इन्हें लेने के लिए जाते हैं ना घर पे कि आ जाए, हम आ गए हैं पढ़ने के लिए, तो फौरन वो बच्चों को भेज देते हैं। हालांकि ये बच्चे जो है ना कूड़ा बीनने के लिए जाते हैं और इनके टाइम फिक्स है, यानी कि मॉर्निंग टाइम ये लोग निकल जाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाने के लिए इन्हें आते हैं ना तो ये उस वक्त यहाँ आ जाते हैं और ये बड़े दिलचस्पी से पढ़ रहे होते हैं। इनकी हैंड राइटिंग आप देखें, इनकी कॉपीज देखें, उन पर बड़ा प्यारा इन्होंने साफ सुथरा नीट काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा लिखना आ गया। आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 7 सालों से मजदूर बच्चों के लिए काम कर रही है। इसके ज़ेरे एहतमाम लाहौर में 6 तालीमी इदारे कायम हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जो खाना बदोशों के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए इनकी झुग्गियों ही में कायम किए गए हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 1100 से ज़ायद बच्चों को तालीम के साथ तहजीब भी सिखाई जाती है। मेरा नाम है सुगरा, मैं आबरू स्कूल झुग्गी में पढ़ती हूँ। मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। टीचरें हैं वो मुझे पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और खाना भी ला कर देती हैं। मैं आबरू स्कूल में 6th क्लास में पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ 4 अरसे से तालीम हासिल कर रही हूँ। यहाँ हमें किताबें, पेंसिल, रबड़ और कपड़े और इसके साथ साथ खाना भी मिलता है और हमारी टीचरें हमें मेहनत और प्यार से पढ़ाती हैं। सुबह स्कूल में आता हूँ, यहाँ शूज़, बूट, यूनिफॉर्म मुफ्त मिलते हैं और दोपहर का लंच भी मिलता है। और दोपहर को स्कूल से जाकर अपने भाई की दुकान पे जाता हूँ, साइकिल ठीक करता हूँ। बच्चे किसी भी मुल्क के लिए इसके मुस्तकबिल का अहम असासा होते हैं। अगर यही बच्चे तालीम की रोशनी से महरूम होंगे तो मुल्क का मुस्तकबिल कैसे रोशन हो सकेगा। नौनिहालों को तारीकी से निकाल कर रोशन राह पर लाने के लिए आबरू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दिन रात लगन से काम कर रही है। आबरू के इस मुखलिसाना मकसद की तकमील में आसानी के लिए मुखय्यर हजरात को ऐसे इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी, आपने मुलाहिज़ा किया पैकेज आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। क्या खूबसूरत बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते उनको बग़ैर पैसे चार्ज किए हुए उनको हर चीज़ मुहैया की जा रही है, उनकी ज़रूरियात पूरी की जा रही है, उनको तालीम जैसे जेवर से आरास्ता किया जा रहा है। अल्लाह करे कि हम लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम भी इस तरह का काम करें। और हमारा मकसद ही ये है कि इस किस्म की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनको जो लोग रन कर रहे हैं उनको प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ही ये है कि अब रमज़ान का महीना है, लोग ज़कात निकालते हैं, फ्लड का चल रहा है, वहाँ पे लोग निकाल रहे हैं। और ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ इनको ना भूलें। हम इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम चैरिटी देकर हम इनको डोनेशन देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे माशरे में तालीम की इतनी कमी है। लोगों को मतलब बच्चे जो हैं उनको तालीम आज हासिल होगी तो कल वही हमारा मुस्तकबिल है। अब इतनी खूबसूरत बात, मेरा दिल खुश हो गया जो तरीक़ाकार है तालीम देने का और बच्चों को जिस तरह से आप लोग तालीम दे रहे हैं। तो आबरू जब आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सपोर्ट सबसे आप बता रही थी कि शकील साहब की जो सपोर्ट है उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। डेफिनेटली अगर ये मना कर देते तो आपने मोटिवेशन जो मिली आपकी जानिब से, कैसे आपने मोटिवेट किया? कभी हुआ कि नहीं नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है, करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, इस तरह की बात? असल में ये शुरू में हुआ था, लेकिन जब हमने शकील साहब से कहा कि आप आएँ, आप देखें, उनका तुम्हें चैन नहीं आ रहा, तुम आराम से अब ज़िंदगी गुजारो, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, तो हमने कहा नहीं चलें, हमारे बच्चों का रिज़ल्ट डे है 3 महीने के बाद, तो हमने कहा आप आओ, आप हमारे साथ बैठो, आप चीफ़ गेस्ट बनो ना हमारे। तो ये और मेरे एक भाई, हमने कहा जी आएँ। इन लोगों ने जब उन बच्चों के अंदर तब्दीलियाँ देखी जो कि 3 महीने पहले नहीं थी, तो उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम करती रहो।
कोई मसला नहीं है, तुम करते खूबसूरत। अभी मैं यही देख रही थी कि जब पैकेज चला तो इन्होंने कहा ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और मैंने जो इनकी आंखों में चमक और जो प्यार देखा शकील साहब और रुबीना साहबा की आंखों में, और जो प्यार से वो कह रहे थे, मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह करे कि हमें भी ये जज्बा आ जाए कि ये हमारी कौम के बच्चे हैं ना, अगर हम आज इनको तालीम देंगे कल को हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आबरू जो नाम रखा गया इस ऑर्गेनाइजेशन, क्या दिमाग में था जब आबरू इसका नाम रखा? दिमाग में तो यही था कि मुझे इन्होंने पूछा कि मैंने कहा शकील साहब स्कूल को रजिस्टर्ड कराना है, क्योंकि सब कहते हैं कि आप इस तरह नहीं पढ़ा सकते हो कि आप पोर्च में बच्चे जमा कर लो और पढ़ाओ। और फिर कुछ उन्हीं दिनों में बच्चों ने पूछना शुरू किया कि मैडम हमारे स्कूल का नाम क्या है। तो मैंने इनसे कहा कि शकील साहब मैं अपने स्कूल का क्या नाम रखूं? तो इनका मुझसे सवाल था कि आप चाहती क्या हो इन बच्चों के लिए? तो मैंने कहा यही चाहती हूँ इनको इज्जत की ज़िंदगी मिले और ये अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें, लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं। तो कहने लगे कि तुम आबरू देना चाहती हो ना इन्हें? तो मैंने कहा हाँ। तो वो कहते कि आबरू क्यों नहीं रख लेती हो नाम? मैं कहा आबरू नाम कहते तो मकसद तो यही है ना, तो बस फिर आबरू इस तरह ये क्रेडिट इनको जाता है कि ये नाम इन्होंने। बाज़ लोग समझते हैं मेरी बेटियों का नाम किसी का आबरू होगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा मकसद जो है इस स्कूल को बनाने का, इस खैर के काम को करने का, वो यही है कि इन बच्चों को जो कि इज़्ज़त नहीं मिलती माशरे में, उन्हें आबरू मिलनी चाहिए, और उसका एक ज़रिया दौलत नहीं तालीम हो। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आबरू भिखारियों, मुलाजमों और जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं उनके साथ जुड़ी हुई है, तो इसके अलावा दीगर भी और लोग हैं इस तरह के आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो सपोर्ट टीचर्स की है वो किस तरह से है, किस लेवल पे, कितने लोग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को जो रन कर रहे हैं? बेसिक्स तो मेरा जो था वो आपको पता है नौकरानी के बच्चे थे, या वो बच्चे जो मजदूरी में इन्वॉल्व हैं दुकानदारों के पास। मैं मोस्टली ये किया करती हूँ कि दुकानदार जिसके पास बच्चा काम कर रहा है, तो मैं उसे जाके कहती हूँ यार अगर आप इसको डेली जो दे रहे हो उसमें मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लेती हूँ, कुछ घंटे मुझे दे दो। तो उनके साथ मेरा ज़्यादा था कि ये भी बच्चे पढ़ लें कुछ घंटे निकाल के। फिर उसके बाद मेरा मकसद था भिखारी बच्चों के साथ। इन तीनों कैटेगरीज के अलावा भी एक और कैटेगरी है जो कि लो इनकम, हमारे माशरे में कोई दिहाड़ीदार हैं, मोस्टली रिक्शा ड्राइवर्स हैं, रेडी लगाने वाले लोग हैं जिनकी तनख्वाहें 6,000 7,000, मतलब जो अर्न करते हैं, तनख्वाह तो नहीं, यू कैन से कि वो अर्न करते हैं, जिन और किराए के मकानों में रहते हैं, तो वो भी अपना बच्चा नहीं पढ़ा। तो चौथी कैटेगरी वो है बच्चों को पढ़ाने की। और कोशिश यही होती है हमारी पहले दिन से आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह अब 8 साल हमें ज़्यादा हो गए, 8 साल से, कि इनको कॉपी, पेंसिल, किताब, जूते, और इनकी क्योंकि इस कदर सेहत ख़राब होती है, आपने वैसे अब भी देखा होगा कि बच्चों के चेहरे जो हैं वो पेल होते हैं क्योंकि उनके घरों में उस तरह खुराक नहीं मुहैया हो रही होती। और कुछ बच्चे हमारे साथ तजर्बा ऐसा हुआ, सोनिया आपको सुन के बहुत ये जो आप बताई थी तजर्बा जो हुआ आपका, उस बारे में हम बात करते हैं। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी वेलकम बैक। हमारे साथ आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी रुबीना शकील और उनके हस्बैंड शकील कुरैशी साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। वो बता रहे थे कि किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जा रहा है और किस किस्म के मसले मसाइल हैं। अच्छा, आपको एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी हमें उस वक्त? आपको यही बता रही थी कि इन बच्चों को जो हम ये तमाम अशिया दे रहे हैं उसके साथ खाना रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारे साथ ये तजर्बा हुआ, वाक़या पेश आया कि असेंबली के दौरान बच्चा खड़ा खड़ा पीछे को गिर गया। ओह माय गॉड। अच्छा, उसको उठाया है, पूछा है तो पता चलता है कि घर में फाका है और रात का भी नहीं खाया, सुबह का भी नहीं खाया। तो उस दिन से फिर हमने ये भी कोशिश की कि बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाए। इसके अलावा दवाइयों का हमने एक मेडिकल सेंटर बना के बनाया है। उसका मकसद भी है कि बच्चों को गले की और पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और ये दूर फ्री हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट्स के वहाँ तक इनके माँ बाप लेके जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। और उसके बाद हमने कोशिश ये की है कि वो बच्चियाँ जो बिल्कुल बैठी रहती हैं और उनके माँ बाप कहीं और उन्हें मूव नहीं करने देते, तो हमने इंडस्ट्रियल होम इनके लिए बनाया कि ये सिलाई कढ़ाई सीखें और फिर थोड़ा बहुत अर्न कर सके। अब जहाँ तक बात है तजर्बे की कि कम्युनिटी आपके साथ क्या कर रही है, तो मैं आपको ये बताऊँगी और आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे मुल्क के लोग बहुत 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 अच्छे हैं। चंद एक ऐसे हैं जिनकी वजह से हम जलील हो रहे हैं, हम ख़वार हो रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अक्सरियत बहुत अच्छी है। आज 8 साल से ज़ायद का टाइम हो चुका है, ये 5 से 1500 तक जो पहुंच गए हैं बच्चे। और इस वक्त जो स्टाफ है वो तकरीबन 45 से ज़्यादा का स्टाफ है, जो पेड स्टाफ है, जो आपने देखा है।
ये सब कहाँ से आ रहा है? सही। कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, कोई मैं मुल्क से बाहर से लोग मांगने के लिए support राजी नहीं हूँ, हमारे मुल्क के लोग कर रहे हैं। सही।